Hello friends, I am Anil. Today we are going to discuss a new topic which is related to environment. What is the permafrost and why does its thawing pose a risk to the world? Permafrost क्या है और इसका पिघलना किस तरह वर्ल्ड के लिए एक रिस्क है, खतरा है दुनिया के लिए। इसको बढ़ने से पहले हम लोग देखेंगे कि why its appear in न्यूज करंट अफेयर्स। कुछ दिन पहले a news appeared in the so many papers that is रसिया गैस लीक। थर्मो इलेक्ट्रिक प्लांट दो नोरिलिस्क में है, मॉस्को से 30,000 किलोमीटर नॉर्थ ईस्ट में, वहां पे गैस लीक हुआ था। गैस लीक, द प्राइमरी इन्वेस्टिगेशन शोज दैट द गैस लीक ड्यू टू द परमाफ्रोस्ट थॉइंग। परमाफ्रोस्ट के पिघलने के कारण इसकी जो पिलर थी वो कमजोर हो गई थी, जिसके कारण ये गैस लीक हुई थी। तो देखते हैं हम लोग न्यूज क्या है, देन वी विल प्रोसीड द व्हाट इज द परमाफ्रोस्ट एंड उसका क्लाइमेट चेंज से क्या असर होता है। तो लेट्स स्टार्ट। रसिया डिक्लेयर्ड स्टेट ऑफ इमरजेंसी 3 जून को डिक्लेयर किया गया था बिकॉज द पावर प्लांट फ्यूल लीक इन द आर्कटिक रीजन कॉज्ड 20,000 टन ऑफ द डीजल ऑयल टू एस्केप इन द लोकल रिवर का नाम था अंबरन्या रिवर। इसमें डिस्चार्ज करना पड़ा, इन विच ऑयल हैज बीन डिस्चार्ज इज द पार्ट ऑफ द नेटवर्क दैट फ्लो इनटू द एनवायरमेंटली सेंसिटिव आर्कटिक रीजन। द पावर प्लांट इज लोकेटेड इन द रीजन इन द नोरिलिस्क सिटी अराउंड 3,000 किलोमीटर नॉर्थ ईस्ट ऑफ द मॉस्को। The principal reason that led to the recent 20,000 ton oil leak at the Arctic region power plant in Russia that is now being recognized is the sinking of the ground surface due to permafrost thaw. Permafrost thaw के कारण यह लीक हुआ। तो थर्मो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट द नोरिलिस्क है, तो 3,000 किलोमीटर नॉर्थ ईस्ट मॉस्को का है। Concerned by the incident, Russian official ordered the inspection of the particularly hazard site located in the permafrost area। जो एरिया है आर्कटिक रीजन का वो परमाफ्रोस्ट एरिया है। एंड द स्टेट ऑन द TASS न्यूज एजेंसी, एक न्यूज एजेंसी है जो रिपोर्ट किया गया था। जो डीजल फ्यूल टैंक है आज अकॉर्डिंग टू अवेलेबल डाटा द प्रिलिमिनरी कॉज ऑफ द कंटेनमेंट लॉस बाय द डीजल फ्यूल टैंक subsidence of the soil, subsidence means धसना होता, soil को धसने के कारण, and the concrete platform on it, स्पोक्स पर्सन सेड, इनके जो स्पोक्स पर्सन उन्होंने बोला था। तो जो ऑयल जो लीक हुआ था ड्यू टू द परमाफ्रोस्ट थॉविंग, परमाफ्रोस्ट को गलने के कारण। परमाफ्रोस्ट को हिंदी में स्थिति तुषार बोलते हैं। देखते हैं परमाफ्रोस्ट क्या होता है। ये रही परमाफ्रोस्ट। परमाफ्रोस्ट में क्या होता है, ये परमाफ्रोस्ट, दिस इज द परमाफ्रोस्ट। इसमें 3 लेयर होता है, इस पूरे को परमाफ्रोस्ट कहते हैं, ऊपर वाले को एक्टिव लेयर बोलते हैं। ये देखेंगे क्या होता है, यह आइस होता है, इसको आइस वेज बोलते हैं। व्हाट इज द परमाफ्रोस्ट, आवाज आते हैं मेन चीज पर, व्हाट इज द परमाफ्रोस्ट। परमाफ्रोस्ट इज द ग्राउंड दैट रिमेन कंप्लीटली फ्रोजन एट द 0 डिग्री सेल्सियस और बिलो फॉर द लास्ट 2 ईयर्स। 2 चीज है, पहला है कि वह जो उसका जो ग्राउंड है वह 0 डिग्री से बिलो हो, 0 या बिलो डिग्री, और वह 2 ईयर्स तक ऐसा हो, दैट इज कॉल्ड परमाफ्रोस्ट का कंडीशन है। इट इज डिफाइंड ओनली बेस्ड ऑन द टेम्परेचर एंड ड्यूरेशन, टेम्परेचर 0 और बिलो और ड्यूरेशन 2 ईयर्स हो। द परमानेंटली फ्रोजन ग्राउंड कंसिस्टिंग ऑफ सॉइल, इसमें क्या होता है, सॉइल, सैंड, बालू, रॉक हेल्ड टुगेदर बाय आइस। अभी देखें इसे पीछे, रॉक हेल्ड टुगेदर बाय आइस। दीज ग्राउंड आर नोन टू बी बिलो 22% ऑफ द लैंड सरफेस ऑन द अर्थ। यह जो परमाफ्रोस्ट ग्राउंड है वो लगभग 22% लैंड सरफेस का है, मोस्टली इन द पोलर रीजन पे, और रीजन विद द हाई माउंटेन, या रीजन जो ऊंचे पर्वत है वहां पे है। दे आर स्प्रेड 55% ऑफ द लैंड मास ऑफ द रसिया, या 55% रसिया के लैंड मास पे स्प्रेड है, फैला हुआ है। एंड कनाडा, रसिया एंड कनाडा 85% द यूएस स्टेट,
ऑफ अलास्का में और पॉसिबली द इंटायर अंटार्कटिका में फैला हुआ है। तो देखिए परमाफ्रॉस्ट क्या है, परमाफ्रॉस्ट हुआ है कि वैसे ग्राउंड जो कि कंप्लीटली फ्रोजन हो, ठंडा हो और उसका टेम्परेचर 0 और बिलो हो और कम से कम 2 साल तक हो, दैट इज कॉल्ड परमाफ्रॉस्ट। स्थिति तुषार बोलते हैं। परमानेंटली फ्रोजन ग्राउंड में क्या होता है, सॉइल, सैंड, रॉक और कुछ आइस भी होते हैं जो मिडिल में होते हैं। पीछे हम लोग देखें, आगे भी देखेंगे कि किस तरह 3 लेयर का बना होता है, ठीक है। इट इन नॉर्दर्न साइबेरिया इट फॉर्म लेयर 1500 मीटर थिक और 714 मीटर इन द नॉर्दर्न अलास्का। A lower latitude permafrost is the ground high altitude location such as the Alps and Tibetan plateau पे भी ऐसा पाया जाता है। अब देखेंगे परमाफ्रॉस्ट itself always frozen, बहुत ठंडा होता है, frozen, but surface layer that cover it's called active layer need not to be, उतना ठंडा नहीं होता। जैसे देखिए एक्टिव लेयर है, यहाँ पे घास फूस कुछ वेजिटेशन है और ये होता है इसका आइस, कुछ चट्टान वगैरह जो चट्टान की तरह मजबूत हो जाते हैं और ये पूरे एरिया को इसको दैट इज कॉल्ड परमाफ्रॉस्ट, स्थिति सुधार, और इस आइस को आइस वेज बोलते हैं। कनाडा और रशिया फॉर एग्जाम्पल कलरफुल टुंड्रा वेजिटेशन कारपेट ओवर परमाफ्रॉस्ट 1000 ऑफ किलोमीटर, वहां पे बहुत सारा टुंड्रा वेजिटेशन होता है जो एक्टिव लेयर में भी दिखाए हैं। और अर्थ इंटीरियर हीट, स्नो, वेजिटेशन कवर, वाटर बॉडीज, टोपोग्राफी, ये थिकनेस भी होता है। प्रोग्रेसिवली थिकनेस और टुवर्ड द साउथ इज अफेक्टेड बाय नंबर ऑफ द अदर फैक्टर, थिकनेस उसका कम हो रहा है इंक्लूडिंग अर्थ इंटीरियर हीट, स्नो एंड वेजिटेशन कवर। ये देखें हम लोग हाउ क्लाइमेट चेंज इज ईटिंग अवे दिस ग्राउंड, इस ग्राउंड को कैसे क्लाइमेट चेंज खत्म कर रहा है। बिकॉज हम लोग रशिया में जो देखें परमाफ्रॉस्ट उसका पिलर गल गया, पिलर ही उसका हिल गया बिकॉज ऑफ द परमाफ्रॉस्ट थॉविंग। तो हाउ क्लाइमेट चेंज इज ईटिंग अवे एट दिस ग्राउंड, द अर्थ पोलर एंड हाई अल्टीट्यूड रीजन्स इट्स प्रिंसिपल परमाफ्रॉस्ट रिजर्वायर and the most threatened by ये climate change। अर्थ का जो पोलर रीजन है, जो हाई एल्टीट्यूड रीजन है, माउंटेन वगैरह है, या प्रिंसिपल परमाफ्रॉस्ट रिजर्वायर है, यहाँ पे बहुत ज्यादा परमाफ्रॉस्ट होते हैं। अकॉर्डिंग टू द यूएस नेशनल ओशियनिक एंड एटमॉस्फेरिक एडमिनिस्ट्रेशन, आर्कटिक रीजन आर द वार्मिंग ट्वाइस at the fast compared to the rest of the planets, its current rate of the temperature change being the highest 2000 year। देखना इसका करंट टेम्परेचर चेंज हुआ है वह 2000 साल में सबसे ज्यादा हुआ है अकॉर्डिंग टू द यूएस नेशनल ओशियनिक एंड एटमॉस्फेरिक एडमिनिस्ट्रेशन। इन 2016 आर्कटिक परमाफ्रॉस्ट टेम्परेचर वेयर 3.5 डिग्री सेल्सियस हायर देन एट द बिगिनिंग ऑफ 20th सेंचुरी, 3.5 डिग्री ज्यादा हो गया जो 20th सेंचुरी के शुरू में था, 1916 की बात। तो कैसे क्लाइमेट चेंज हो रहा है देख रहे हैं। The study have shown that every 1 degree Celsius rise in the temperature can degrade 39 lakh square kilometer due to thawing। 1 डिग्री टेम्परेचर अगर बढ़ता है तो 39 लाख स्क्वायर किलोमीटर थॉइंग होगा। This degradation is expected to further aggravate as the climate gets warmer, putting risk 40% of the world permafrost। 40% वर्ल्ड परमाफ्रॉस्ट अभी रिस्क में है, खतरे में है। द एंड ऑफ सेंचुरी कॉजिंग डिजास्ट्रियस इफेक्ट, इसके कारण बहुत बड़ा खतरनाक प्रभाव भी हो सकता है। अब देखेंगे थ्रेट टू द इंफ्रास्ट्रक्चर, इसका कैसे इंफ्रास्ट्रक्चर पर भी थ्रेट है परमाफ्रॉस्ट थॉइंग का। The thawing permafrost is also ominous of the man-made structure overhead, ये man-made structure overhead। In May, when the Russia oil tank occurred, the Copernicus climate change service recorded temperature in the Siberia more than 10 degrees Celsius। साइबेरिया का जो टेम्परेचर था वह more than 10 डिग्री सेल्सियस above the average था, and called highly anomalous for the region where the power plant is located। That's why gas leaks in this power plant। चूंकि पूरे पावर प्लांट
परमाफ्रॉस्ट पे बना हुआ है और क्लाइमेट चेंज देख रहे हैं 10 डिग्री सेंटीग्रेड एबव द एवरेज था, तो इसलिए गैस लीक हुआ। एज ए टेम्परेचर राइज द बाइंडिंग आइस ऑफ द परमाफ्रॉस्ट, जैसे टेम्परेचर राइज होगा जो बाइंडिंग जो आइस है जो दिखे हम लोग पीछे किस तरह बाइंडिंग करता है एक्टिव लेयर के नीचे, मेकिंग द ग्राउंड अनस्टेबल एंड लीडिंग टू द मैसिव पोथोल्स, लैंडस्लाइड एंड फ्लड्स। लैंडस्लाइड होगा, पोथोल्स होगा, लैंड खिसकेगा, स्लाइड करेगा। The sinking effect caused damage to key infrastructure such as road, railway line, building, power line, pipeline that serve more than 3.5 crore people that live permafrost region। इन लोगों को बहुत खतरा है जो लिव करते हैं, जो रहते हैं परमाफ्रॉस्ट रीजन में। ये देखें हम लोग द थ्रेट टू द इंफ्रास्ट्रक्चर। These change also threatens survival of the indigenous people, जो वहां पे indigenous people है जो वहां पे रहते हैं, as well as the Arctic animals का। Soil subsidence is the major cause of for concern in Siberia। और soil subsidence मतलब मिट्टी का धंसना, major concern of Siberia where the ground level had collapsed at more than 85 meters in the same parts। In Canada and Alaska is cost repairing public infrastructure are escalating। The Arctic Council report, Arctic Council का report है from 2017, melting ice would make infrastructure foundation unable to withstand load and they were able to during the 1980, a finding that has been corroborated by the owner of the Ruskia oil leak site who said after the incident that the fuel tank supporting pillar had held it in its place 13 years without difficulties। ये आर्कटिक काउंसिल का रिपोर्ट है। अब देखेंगे टिकिंग टाइम बम, हम लोग ऐसा अगर क्लाइमेट चेंज हुआ तो एक तरह का टाइम बम है जो टिक 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 कर रहा है बिकॉज द क्लाइमेट चेंज परमाफ्रॉस्ट थॉइंग बीनीथ इन सरफेस, नीचे सरफेस के नीचे परमाफ्रॉस्ट कंटेन लार्ज क्वांटिटी ऑफ ऑर्गेनिक लेफ्ट ओवर फ्रॉम थाउजेंड ऑफ ईयर प्रायर डेड रिमेन ऑफ द प्लांट। उसके नीचे बहुत सारी ऑर्गेनिक है, ऑर्गेनिक लेफ्ट ओवर फॉर थाउजेंड ऑफ ईयर प्रायर, जैसे डेड रिमेन, प्लांट का डेड है, कुछ एनिमल का बॉडी डेड है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म है दैट गॉट फ्रोजन बिफोर दे कुड रोट। इट आल्सो होल्ड द मैसिव थ्रोब ऑफ पैथोजेंस, और उसमें पैथोजेंस भी बहुत ज्यादा होंगे परमाफ्रॉस्ट में। व्हेन द परमाफ्रॉस्ट थो, परमाफ्रॉस्ट अगर गलेगा, microbes start decomposing this carbon matter releasing greenhouse gas like methane and carbon dioxide। परमाफ्रॉस्ट माइक्रोब्स जो डिकम्पोज करेंगे जिसके कारण मीथेन गैस और कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन होगा। Researchers have estimated that every 1 degree Celsius rise in average temperature, permafrost ground could release greenhouse gas to the ton of 5 to 6 year of emission from coal, oil and natural gas। समझिए, 1 डिग्री सेल्सियस अगर राइज होता है एवरेज टेम्परेचर में तो रिलीज ग्रीन हाउस गैस ट्यून 4 to 6 ईयर इमिशन फ्रॉम सॉइल, ऑयल एंड नेचुरल गैस बिकमिंग द मेजर फैक्टर ऑफ क्लाइमेट चेंज इन देमसेल्व्स। तो एक हो गया ना द टिकिंग टाइम बम, क्योंकि उसके नीचे बहुत सारे ऑर्गेनिज्म है जो काफी दिन से डेड रिमेन प्लांट्स है, कुछ एनिमल्स है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, परमाफ्रॉस्ट कुछ पैथोजेंस है जो बड़ा खतरनाक पैथोजेंस है। वो पैथोजेंस अगर निकलेगा बाहर तो वह मीथेन और कार्बन डाइऑक्साइड को उत्सर्जन बहुत ज्यादा होगा, इसलिए वैज्ञानिक लोग कहते हैं परमाफ्रॉस्ट थॉइंग इज नॉट हेल्दी टू एनवायरमेंट। Along with the greenhouse gas, these ground could also release ancient bacteria and virus, pathogens, bacteria and virus into the atmosphere as they unfreeze। In 2016, the melted 75 years old anthrax infected reindeer carcass led to an outbreak of the disease causing the death of child and hospitalizing 90 people। तो हम लोग देख लिए किस तरह टिकिंग बम है। तो ये पूरा परमाफ्रॉस्ट, व्हाट इज द परमाफ्रॉस्ट और व्हाई इट इज थॉइंग इज डेंजरस टू आवर इन्वायरमेंट।
और ये क्यों करा? ड्यू टू क्लाइमेट चेंज, क्लाइमेट चेंज के कारण ये पिघल रहा है, डोल रहा है। और आज रसिया का जो ऑयल लीक हुआ है उसके कारण, रसिया का ऑयल लीक इसी के कारण हुआ है। तो ये सारी चीजें हम देख लिए। होप यू अंडरस्टैंड ऑल थिंग्स रिगार्डिंग द परमाफ्रॉस्ट एंड रसिया ऑयल लीक, ऑल्सो इन environment effect due to permafrost thawing. Hope you will understand all things. This whole video based on the article published in the Indian Express. What is the permafrost or what does it affect on environment? If you like this video, then you subscribe it, like it and share it. Okay, thank you, have a good day.